एक क्वेश्चन है हमारे पास, माना समस्त स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N के लिए f ऑफ n इज इक्वल टू, दो प्रकार से परिभाषित है ये फंक्शन जो है, n+1/2 होगा, f ऑफ n बराबर n+1/2 होगा यदि n हमने क्या लिया है, सम संख्या लिया है, ठीक है ना। और f ऑफ n बराबर n/2 होगा यदि n हमने क्या लिया हो, सम संख्या, सॉरी इसमें विषम संख्या लिया हो और इसमें सम संख्या लिया हो, ठीक है। द्वारा परिभाषित एक फलन f इज सच दैट n टेंस टू n है। बताइए कि क्या फलन f एक एकी है, आच्छादक है, अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। यहाँ से स्पष्ट है कि हमारा फंक्शन का डोमेन और रेंज क्या है, प्राकृत संख्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा काम रहता है दिया गया है लिखने का, तो दिया गया जो फंक्शन है उसको मैंने पुनः उतार लिया है। अब हम प्रूफ करेंगे कि एक एकी, तो एक एकी है या नहीं, ये प्रूफ करने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, डोमेन से दो एलिमेंट लेके चलते हैं जिनके इमेजेस जो है हम इक्वल लेके चलते हैं। फिर हम क्या प्रूफ करते हैं कि एलिमेंट भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2, तो हम क्या प्रूफ करते हैं, x1 बराबर x2, तब हमारा दिया गया फंक्शन क्या आता है, एक एकी आता है। तो मैं यहाँ डोमेन के दो एलिमेंट 1 और 2 लेके चल रही हूँ, बिलोंग्स टू n इस प्रकार है कि ठीक है। तो यहाँ पहले मैं 1 और 2 का वैल्यू निकाल ले रही हूँ, f ऑफ 1, ठीक है। 1 क्या है, विषम संख्या है, विषम संख्या है, तो उसके लिए परिभाषा किस प्रकार से होगी, तो विषम हो यदि n का मान n बराबर 1, जो कि क्या है, विषम संख्या है। तो विषम संख्या के लिए क्या होता है, n+1/2 हो जाता है। तो f ऑफ 1 बराबर होगा 1+1/2, n की जगह मैंने 1 रख दिया, तो हमारे पास वैल्यू क्या आई, 2/2, दैट मीन्स 1 आ गया, ठीक है। f ऑफ 2 बराबर f ऑफ 2 बराबर, जहाँ n इज इक्वल टू 2, 2 क्या है, सम संख्या है, सम संख्या। तो सम संख्या के लिए डेफिनेशन क्या है, n/2, तो यहाँ क्या होगा 2/2, दैट मीन्स 1, ठीक है। तो हम यहाँ लेके चलते हैं f ऑफ 1 इज इक्वल टू f ऑफ 2, यही आया ना, दोनों में 1 1। तो देखो क्या एलिमेंट भी इक्वल है, अंदर की जो एलिमेंट है 1 और 2, क्या वो इक्वल है, 1 कभी 2 के इक्वल हो सकता है क्या, नहीं है। इमेजेस इक्वल है परंतु क्या एलिमेंट इक्वल है, नहीं है, ठीक है ना। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि हमारा फंक्शन क्या है, एक एकी नहीं है। तो यहाँ लिखते हैं डोमेन, डोमेन से लेके चले थे ना, ये डोमेन है बेटा, तो डोमेन के दो अवयव 1 और 2, ठीक है, का कोडोमेन में एक ही प्रतिबिंब है, एक ही प्रतिबिंब, थोड़ा समझाते हुए लिख देते हैं, एक है, ठीक है। परंतु एक एकी में क्या होना चाहिए, हर एक एलिमेंट का एक इमेज होना चाहिए। तो हम यहाँ देख रहे हैं 1 और 2 दोनों का क्या बन रहा है, इमेज 1 1 ही बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ से भी हम बता सकते हैं कि दिया गया फंक्शन जो है, फलन एक एकी नहीं है, देयरफॉर फलन एक एकी नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं आच्छादक की ओर। आच्छादक, ठीक है। तो यहाँ हमको दो केसेस लेके चलना पड़ेगा, सम संख्या के लिए और विषम संख्या के लिए, ठीक है। तो केस फर्स्ट है हमारे पास विषम संख्या के लिए, ठीक है ना, जब n विषम हो, विषम संख्या हो, ठीक है। यदि n विषम संख्या हो, मतलब n का मान क्या आना चाहिए, 1
3, 5 एंड सो ऑन, इस प्रकार से आना चाहिए। n का मान इस प्रकार से कब आएगा, जब हम n बराबर क्या रखें, तो n बराबर यदि मैं रखूँ 2r+1 वेयर r बिलोंग्स टू n। ठीक है, मैंने ऐसा क्यों रखा इसको मैं समझा देती हूँ। यदि n बराबर मैंने क्या रखा, r रख दिया, ठीक है, r किस में है, नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है ना, तो n का मान यदि मैं 1 फिर 2 रखूँगी तो n बराबर 2 आ जाएगा। r बराबर यदि 1 रखेंगे तो n बराबर 1, क्योंकि इस प्रकार से परिभाषित किए हैं तो, ठीक है ना। यदि r बराबर मैंने 2 रखा तो n का मान भी 2 आएगा। तो ये हमको सम, विषम, कभी सम, इस प्रकार से मिल रहे हैं n का मान। ठीक है, यदि मैं r+1 रखूँ तो यदि मैंने n का मान क्या रखा, r+1 रखा, तो क्या आएगा, r का मान यदि 1 हो तो n का मान तो 2 आ गया। विषम संख्या आना चाहिए पर यहाँ तो सम आ गया। यदि r का मान मैंने 2 रखा तो n का मान 3, फिर सम विषम इस प्रकार से आ रहा है। परंतु यहाँ देखो, यदि n का मान मैं 2r+1 रखूँ और r का मान आगे बढ़ाते जाऊँ तो देखिए यहाँ r बराबर 1 है तो n बराबर क्या आएगा, 2 × 1 + 1 मतलब कितना आएगा, 2 × 2 धन 1, 3 आ गया। n बराबर, r बराबर यदि 2 रखूँ तो 2 × 2 + 1, 2 दूनी 4 और 1 5 आ गया। ठीक है ना, तो इसलिए मैंने यहाँ n विषम हो के लिए n का मान क्या रखा है, 2r+1, इस प्रकार से आना चाहिए। ठीक है, n विषम हो तो किस में है, ये डोमेन के लिए है ना, डोमेन में इस प्रकार के एलिमेंट मिलने चाहिए। और हम कहाँ से एलिमेंट लेके चलते हैं जी, आच्छादक प्रूफ करने के लिए तो कोडोमेन से एलिमेंट लेके चलते हैं। तो माना, ठीक है, माना मैं यहाँ एलिमेंट इस प्रकार से ले रही हूँ, 4r+1 बिलोंग्स टू n, इस प्रकार है कि कहाँ के, कोडोमेन के। ठीक है, इस प्रकार है कि तो कोडोमेन से एलिमेंट हम 4r+1 लेके चल रहे हैं। ठीक है ना। ये भी नेचुरल नंबर होगा कि नहीं, r किस में बिलोंग कर रहा है, वेयर, जहाँ लिख लेते हैं स्मॉल r बिलोंग्स टू कैपिटल N। r का मान 1, 2, 3 रखो तो नेचुरल नंबर ही मिलेगा। ठीक है ना, तो इसलिए हमने प्रूफ हमको करना है, इसलिए ईजी पड़े, इसलिए हमने 4r+1 इस प्रकार से एलिमेंट लेके चले हैं। ठीक है, तो इसको डिफाइन करते हैं फंक्शन के हिसाब से। तो f ऑफ 4r+1 मैंने लिया। ठीक है, तो विषम के लिए क्या होगा, परिभाषा n+1/2 होता है। f ऑफ n बराबर विषम के लिए n+1/2, n की जगह क्या है, 4r+1। ठीक है, n की जगह 4r+1 और +1/2 आएगा। ठीक है, मतलब हमारे पास आ गया 4r+2/2। दैट मीन्स हमारे पास 2 कॉमन निकाल लो ऊपर में, तो 2r+1/2 आएगा। 2r+1/2 या 2 से 2 कैंसल आ गया, कितना आ गया, 2r+1। तो देखो, कोडोमेन का हम एलिमेंट लेके चले 4r+1, तो डोमेन में क्या आ गया जी, डोमेन में 2r+1 टाइप के ही एलिमेंट थे क्या। देखो यहाँ हमने जब स्टार्टिंग में लिया था विषम के लिए, देखो डोमेन के एलिमेंट लेके चले थे ना विषम के लिए 2r+1, तो वही मिल गया हमको 2r+1। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं कि कोडोमेन के एलिमेंट लेके चले थे, कोडोमेन के प्रत्येक अवयव का डोमेन में पूर्व प्रतिबिंब है। ये पूर्व प्रतिबिंब हो गया, ये प्रतिबिंब है, ये पूर्व प्रतिबिंब। ठीक है,
इसलिए F आच्छादक है। ठीक है, किस केस में? जब n का मान क्या हो? विषम संख्या हो। वैसे ही हम सम संख्या के लिए लेके चलते हैं केस 2, जब n क्या हो? सम संख्या हो, n सम हो। सम के लिए हम n का मान किस प्रकार से डिफाइन करें? तो मैं यहाँ डिफाइन कर रही हूँ 2r। r का मान किस में बिलोंग करेगा? n में। 1 2 3 कुछ भी रख के देखो यहाँ। r का मान यदि मैं 1 रखूँ तो n का मान कितना आएगा? 2 आएगा। r का मान 2 रखूँगी तो n का मान 4 आएगा। 2 दूनी 4 जी। ठीक है ना, तो हमेशा सम संख्या ही मिलेगी हमको, इसलिए n को इस प्रकार से डिफाइन किए हैं हम। अब ठीक है, अब लेके चलते हैं, माना कोडोमेन में आच्छादक प्रूफ करने के लिए कोडोमेन के एलिमेंट लेके चलते हैं। तो माना कि 4r बिलोंग करता है n में, और वो इस प्रकार है कि कहाँ का? कोडोमेन सेट का। और डोमेन में किस प्रकार से एलिमेंट है? 2r टाइप के। ठीक है, इस प्रकार है कि डिफाइन करो सम संख्या के लिए क्या होता है? f ऑफ 4r इज इक्वल टू क्या होता है सम संख्या के लिए? f ऑफ n बराबर n/2 होता है। ठीक है ना, पढ़े हैं ना, अभी परिभाषा दी गई है भाई, ये कहीं से हम ला नहीं रहे हैं। तो हमारे पास आ गया 4r/2, मतलब 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना आ गया? 2r। ये किसका एलिमेंट है? देखो तो डोमेन का एलिमेंट है। तो कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट के लिए डोमेन में एलिमेंट मिल रहे हैं हमको, या प्रतिबिंब के लिए पूर्व प्रतिबिंब है। ठीक है, तो उसी को लिख देते हैं। कोडोमेन के प्रत्येक अवयव का डोमेन में पूर्व प्रतिबिंब है, पूर्व प्रतिबिंब है। Therefore F आच्छादक है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि Therefore F एकेकी नहीं है, परंतु आच्छादक है, ठीक है, समझ में आ गया होगा सभी को।